उत्तर प्रदेश में पशुओं में लंपी बीमारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पशुपालन विभाग ने पूरे प्रदेश में अभियान चलाने का फैसला लिया है। इस वक्त उत्तर प्रदेश के 39 जिलों में 711 पशु लंपी से प्रभावित हैं और 7 पशुओं की मौत हो चुकी है। इसी को देखते हुए विभाग द्वारा 5 से 12 सितंबर के दौरान टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। अभियान अच्छे से क्रियान्वित करने के लिए मंडलवार अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। पशुपालन मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि IVRI और NRC हिसार के सहयोग से 15,000 लंपी प्रोवैक वैक्सीन प्राप्त कर वैक्सीनेशन के काम को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही 15 दिनों के भीतर 1 लाख डोज की व्यवस्था करने के निर्देश भी मंत्री ने दिए हैं। बता दें कि लंपी वायरस कैप्रीपॉक्स फैमिली का वायरस है। गोट पॉक्स और शिप पॉक्स की तरह ही मवेशियों में ये लंपी स्किन डिजीज के नाम से बीमारी फैला रहा है। ये बीमारी काटने वाली मक्खियों, मच्छरों, जूं, दूषित दाने और पानी से फैलता है। ये एक संक्रामक बीमारी है जो संक्रमित जानवर के सीधे संपर्क में आने से दूसरे जानवरों को भी हो जाता है। हालांकि राहत की बात यह है कि ये रोग पशुओं से इंसानों में नहीं फैलता है, यानी ये कोई जूनोटिक बीमारी नहीं है। बात इसके लक्षणों की करें तो इसमें जानवरों के शरीर का तापमान काफ़ी बढ़ जाता है और उन्हें भूख नहीं लगती है। उनके पूरे शरीर पर जगह जगह गांठें बन जाती हैं। इन गांठों का आकार 2 से 5 सेंटीमीटर होता है, जो खासकर गर्दन, थूथन, नासिका, जननांग, आँख की पलकों, थन, पेट और पूंछ पर पाई जाती हैं। गांठें गोल और उभरी हुई होती हैं। जब ये गांठें अपने चरम स्तर पर पहुंच जाती हैं तो इसके बाद इनका आकार छोटा हो जाता है और कई गांठें तो झड़ जाती हैं, लेकिन इनसे शरीर पर अल्सर जैसे घाव बन जाते हैं। इन घावों में संक्रमण की वजह से मवाद पड़ जाता है और कभी कभी मक्खियों के कारण कीड़े भी पड़ जाते हैं। लंपी स्किन डिजीज से पीड़ित जानवरों में गर्भपात हो जाता है, दुधारू पशुओं के दूध उत्पादन में कमी और लंबे समय तक बांझपन हो जाता है। जो बैल इस बीमारी से पीड़ित होते हैं उनके जनन क्षमता में भी कमी आ जाती है। जानवरों का शरीर कमजोर हो जाने के कारण नर पशुओं में काम करने की क्षमता में कमी आ जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि संक्रमित जानवर के अंदर करीब 2 से 5 हफ्ते तक इसके लक्षण नजर नहीं आते। चूँकि ये एक ऐसी बीमारी है जो वायरस के कारण होता है, ऐसे में इसका कोई खास इलाज अभी तक नहीं मिल पाया है। अभी मौजूदा वक्त में टीकाकरण ही इसके रोकथाम और नियंत्रण का सबसे प्रभावी साधन है। इसके अस्थायी इलाज में दर्द और सूजन निवारक दवाएं, खुजली कम करने के लिए एंटीहिस्टामिनिक दवाएं, मल्टीविटामिन और लीवर टॉनिक आदि का इस्तेमाल किया जाता है। विशेषज्ञों की सलाह होती है कि घाव को इन्फेक्शन से बचाने के लिए एंटीबायोटिक दवाएं और घाव में कीड़े ना पड़े, इसके लिए इनकी साफ सफाई काफ़ी ज़रूरी होती है। किसी जानवर को संक्रमण हो जाने के बाद जो सबसे ज़रूरी एहतियात है वो ये कि संक्रमित जानवर को बाकी जानवरों के संपर्क में आने से रोका जाए। साथ ही बीमारी फैलाने वाले मक्खियों, मच्छरों, जूं आदि को न पनपने दिया जाए। जिन क्षेत्रों में ये बीमारी फैली हो वहाँ मवेशी मेले, जानवरों से जुड़े शो और पशुधन बाजार जैसी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। अगर इस बीमारी से किसी जानवर की मौत हो जाए तो उसके शव को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उसे मिट्टी के अंदर गाड़ देना चाहिए और उसके बाद उस पूरे इलाके को कीटाणुनाशक द्वारा स्वच्छ किया जाना चाहिए। तो ये थी बात लंपी स्किन डिजीज की। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।